अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ 10th क्लास की अपडेटेड जो पेपर स्कीम है पेपर की कि किस चैप्टर में से पेपर कितना आना है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आप में से जो इस चैनल पे न्यू हैं वो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। तो 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है इसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर है आपका 10, उसमें से अगर हम MCQs की बात करें तो उसमें से एक MCQs आएगा, 11 में से भी एक MCQs आएगा, 12 में से 2 MCQs आएंगे, 13 में से एक MCQs आएगा, 14 में से 2 MCQs आएंगे, 15 में से एक MCQs आएगा, 16 में से 2 MCQs आएंगे, 17 में से एक MCQs आएगा और 18 में से एक MCQs आएगा। अब आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 16, 14 और आपके पास 12 ये MCQs के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से करना है और MCQs जो हैं आपने एक्सरसाइज के एंड पे जो बने हुए हैं वो भी करने हैं और अंदर से भी चैप्टर के जो है वो भी करने हैं। 9 MCQs जो हैं आलमोस्ट वो आपके एक्सरसाइज से आते हैं और 3 MCQs जो हैं वो बुक के अंदर से पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो चैप्टर नंबर 10 में से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने कोई से 5 जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का वो आपके पास आता है चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी 8 होते हैं, आपने कोई से 5 इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर लास्ट जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 16 में से आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने कोई से 5 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके पास 3 होते हैं, कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से। अब याद रहे इसमें तय नहीं है कि किस चैप्टर से थ्योरी आएगी और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, तो इसको मुकम्मल अटैम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 थॉरली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका पास आता है 11, 17 और 18 चैप्टर से और इसमें आपको पता है कि 17 चैप्टर जो है इसके चूँकि न्यूमेरिकल्स नहीं है तो ये पेयर जो है ये ज़्यादा आसान है आपके लिए, तो इसमें भी आपने इसको अटैम्प्ट करने के लिए तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 में से, तो इसको भी अटैम्प्ट करने के लिए आपको तीनों चैप्टर्स को थॉरली प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ऐसा है कि चूँकि आपके पास चॉइस है 3 में से कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो पहले जो 2 पेयर्स हैं ये आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं। और एंड पे आपसे यही कहूँगा कि आपके पेपर्स नज़दीक हैं, अच्छी तैयारी करें और कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आंसर करूँगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा।